हाय, मेरा नाम है संयम सक्सेना और इस साल जेईई एडवांस में मैंने ऑल इंडिया रैंक 872 हासिल किया और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और इस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर जी और मेरी सारी फैकल्टीज़ उन सबको देना चाहूँगा। इस कॉलेज में मैं 10th क्लास के बाद आया था, 11th क्लास में मैं यहाँ पर आया था और इसका पता मेरे को मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था और कुछ सीनियर्स जिनका वहाँ पर तब अच्छा रिजल्ट आया था। तो मैंने इस कॉलेज में इसी ग्रुप के साथ एडमिशन लिया था कि मैं भी उनके जितना ही अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं इस कॉलेज में आया, टीचर्स ने हमें अच्छे से पढ़ाया तो मतलब मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ी क्योंकि टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया था स्टार्टिंग वाले फेज में। तो हमारे 11th क्लास में केवीवाई नाम का एग्ज़ाम होता है। वो केवीवाई नाम का एग्ज़ाम मैंने अच्छी मतलब मैं इस कॉलेज का फर्स्ट स्टूडेंट था 11th क्लास में, इसने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो उससे मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मैं आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। 12th क्लास में फिर से केवीवाई हुआ 12th क्लास का, वही मैंने अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर लिया। फिर जेईई मेंस जो था उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक जनवरी अटेम्प्ट में 96 आई थी, 270 मार्क्स थे मेरे 300 में से, और उससे मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था। और मैंने मतलब उसके बाद फिर हमारा बोर्ड्स का एग्ज़ाम हुआ था। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मेरे 98.4% आए थे, तो इन सब रिजल्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था। उसके बाद फिर हमारा लॉकडाउन वाला फेज़ आया। लॉकडाउन वाले फेज़ में कॉलेज ने पूरे टाइम ऑनलाइन क्लासेस हमें हमारे लिए अवेलेबल रखी थी और ऑनलाइन क्लासेस और मॉक टेस्ट जो भी हमारे होते रहे थे पर वीक, एक जेईई मेंस पैटर्न या 2 जेईई मेंस पैटर्न और एक संडे को जेईई एडवांस पैटर्न का एग्जाम होता था। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली लॉकडाउन वाले फेज में। अपनी जो कंटिन्यूएशन थी स्टडीज़ की वो लगातार करते रहे मैंने, और जो टीचर्स थे वो पूरे टाइम अवेलेबल रहे थे फ़ोन्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या फिर इवन कॉल्स पर, कि वो हर टाइम इवन रात के 12 बजे 11 बजे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते थे। तो मुझे कोई भी ऐसा इशू आया ही नहीं कि जो मैं मतलब लाइव क्लासेस अटेंड कर रहा था और लॉकडाउन के टाइम पे अटेंड कर रहा था उसके बीच में कोई डिफरेंस मेरे को लगा नहीं। लेकिन लॉकडाउन वाले फेज में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब मेरे ब्रेन में थोड़ी सी स्वेलिंग थी जो मैंने उतना उस समय ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, और इसकी वजह से मेरी ओवरऑल जो थी एफिशिएंसी वो काफ़ी कम रही लॉकडाउन के टाइम में। तो इसलिए मेरा सेकंड वाला मेंस भी थोड़ा ख़राब गया, और उसके बाद जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच वाला टाइम होता है उसमें तो मेरी हेल्थ की वजह से पढ़ाई बिल्कुल हो ही नहीं पाई थी, मतलब बहुत ही कम हुई थी, मेरे मार्क्स भी फ्लक्चुएट रहने लगे थे। और मेरा सेकंड वाला जो मेन एग्ज़ाम था जेईई एडवांस का, वो थोड़ा मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन से कम अच्छा गया और मेरी जो रैंक थी वो 872 पे रख गई कंपेयर टू जो मेरी जेईई मेंस में आई थी ऑल इंडिया रैंक 169। तो मैं बस आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आप मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, इन सब पे पूरा फोकस रखिए और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए। पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ को कहीं भी मतलब थोड़ा भी आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो अपनी डाइट इंप्रूव करिए और बाकी सारे फैक्टर्स का ध्यान रखिए। पढ़ाई के लिए कि जो कॉलेज की फैकल्टीज़ हैं वो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली गाइड करती हैं। आपको किसी और सराउंडिंग वाला जो बच्चा है या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा है वो बिल्कुल भी उससे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। जो टीचर्स आपको बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, वही मैंने किया और उससे मेरा जो दोनों साल का केवीवाई था, जनवरी वाला जेईई मेंस था, उसमें इतने अच्छे जो रिजल्ट्स थे वो मेरे को देखने को मिले। तो इस कॉलेज जर्नी से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जो भी मेरी जर्नी यहाँ पर कॉलेज में रही वो मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। जो स्टडी रूम था, मैंने दिसंबर में यहाँ पर आया, मैं स्टडी रूम मैंने लिया। स्टडी रूम फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उससे पहले मेरे मार्क्स उतने नहीं आते थे, लेकिन जब मैं इस कॉलेज में स्टडी रूम में आने लगा और जब हैंड टू हैंड डाउट्स क्लियर कर देते थे, टीचर्स भी वो बराबर में बैठे थे हमारे जस्ट नेक्स्ट सामने वाली जो स्क्रीन है वहाँ पर, तो उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया और मेरे मार्क्स फिर 12th क्लास में बढ़ते ही गए। तो अपनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज पर बिलीव रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करिए और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, हेल्थ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा।